अनु के बाहर निकलते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बिस्तर से कूदकर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था। न अनु की आवाज थी न रामू काका की। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। आंगन खाली था। कोठार की तरफ से हल्की हल्की चरमराहट की आवाज आ रही थी। तभी मुझे कुछ अजीब दिखा। कोठार के दरवाजे पर खून के छोटे छोटे निशान थे, जो बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ जा रहे थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अनु को आवाज दी, अनु अनु, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं हिम्मत करके कोठार के पास गया। अंदर से चबाने की आवाज आ रही थी, कच कच कच। मैंने झांक कर देखा तो मेरी चीख गले में ही अटक गई। बूढ़ी बकरी दो पैरों पर खड़ी थी। उसकी पीठ इंसान की तरह झुकी हुई थी और उसके मुंह के पास अनु की लाल कमीज फटी हुई पड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। सींगों के बीच जैसे सुनहरी रोशनी चमक रही हो। मैं पीछे हटने ही वाला था कि उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और उसी पल अनु की आवाज में बोली, टिल्लू मुझे बचा ले। मैं जमीन पर बैठ गया। मेरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। तभी घर का मुख्य दरवाजा खुला। पापा लौट आए थे। टिल्लू कहाँ है तू? मैं जैसे तैसे होश में आया और चिल्लाया, पापा कोठार में मत जाना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पापा ने कोठार का दरवाजा खोल दिया। अंदर सिर्फ बकरी थी, शांत, घास चबाती हुई। न खून था, न अनु था, न कोई निशान। पापा गुस्से में बोले, बस बहुत हुआ, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगली सुबह खबर फैली कि राम काका का बेटा अनु भी गायब है। गांव में डर फैल गया। लोग कहने लगे, दो बच्चे गायब, एक ही रात, कुछ तो है। उसी दिन पंचायत बैठी। फैसला हुआ कि बकरी को आज ही मारना होगा। जब पापा रस्सी लेकर कोठार में गए तो बकरी पहली बार जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू जमीन पर गिरते ही काले पड़ने लगे। उसने पापा की तरफ देखा और मेरी माँ की आवाज में बोली, कैलाश मत मारो, मैंने तुम्हारे लिए सब किया है। पापा के हाथ कांपने लगे। तभी मैंने देखा कि बकरी की परछाई दीवार पर सींगों वाली नहीं बल्कि इंसान जैसी खड़ी थी। मैं चिल्लाया, पापा यही है बच्चों को खाने वाला सुनहरा राक्षस। बकरी अचानक हंसी, इंसानी हंसी, और उसी पर कोठार के बाहर से कदमों की आवाज आई। लेकिन इस बार वो बकरी की नहीं थी।